सुप्रभात बच्चों। तो आज के इस क्लास में आपको पुनः मैं संधि चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूँ। कल भी मैंने पढ़ाया था आपको कि संधि क्या है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर से स्वर की संधि हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। जब स्वर से स्वर की संधि हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। जब व्यंजन से स्वर की संधि हो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन की संधि हो तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आप समझ गए। जब स्वर से स्वर की संधि हो उसे स्वर संधि कहेंगे। जब व्यंजन से स्वर की संधि हो व्यंजन संधि कहेंगे। और जब विसर्ग से स्वर या व्यंजन की संधि हो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना? तो आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। संधि के ये 5 भेद होते हैं। एक भेद दीर्घ संधि के बारे में मैं कल भी फोकस दिया था कि जैसे अ, आ, इ, ऊ 6 हुआ। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है सो इसका हर्ष स्वर है और दूसरा, चौथा और छठा दीर्घ स्वर है। ठीक है? दीर्घ स्वर है। तो इसमें आपको मैं ये भी बताया था कि हर्ष और हर्ष दोनों को मिलने से दीर्घ हो जाता है।
तो जैसे अ और अ मिलने के बाद आ हो जाता है, आ और आ मिलने के बाद भी आ हो जाता है, अ और ह्रस्व ई मिलने से भी दीर्घ ई हो जाता है, ई और ई मिलने से भी दीर्घ ई हो जाता है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलने से भी दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलने से भी दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई ह्रस्व ई मिलने से भी दीर्घ ई हो जाता है। ह्रस्व और दीर्घ दोनों के मिलने से रिजल्ट मेरा दीर्घ ही आता है। अब जैसे देखिए यहाँ तो दोनों ह्रस्व उ है, फिर दीर्घ उ आ गया, यहाँ एक ह्रस्व उ है एक दीर्घ उ है, फिर भी यहाँ दीर्घ उ आ गया, यहाँ दोनों दीर्घ उ ही है, फिर भी दीर्घ उ आ गया, इसमें एक दीर्घ उ एक ह्रस्व उ है, फिर भी दीर्घ उ आ गया। इसीलिए इस स्वर वर्ण का जो भेद है, पहला भेद दीर्घ संधि कहलाता है। क्योंकि कुछ भी हो रिजल्ट दीर्घ में ही आएगा, ह्रस्व में नहीं आएगा। अ और अ को मिलाने से आ, अ और आ को मिलाने से आ और आ को मिलाने से आ और अ को मिलाने से आ, चारों स्थिति में रिजल्ट आ ही आया। उसी प्रकार ई और ई को मिलाने से, दो ह्रस्व ई को मिलाने से दीर्घ ई हो जाता है, दो दीर्घ ई को मिलाने से दीर्घ ई हो जाता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ को मिलाने से दीर्घ उ हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई और ह्रस्व ई को मिलाने से भी दीर्घ ई ही हो जाता है, जो मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ। ह्रस्व उ और दीर्घ उ को मिलाने से दीर्घ उ हो जाएगा, ह्रस्व उ और ह्रस्व को मिलाने से दीर्घ उ, ह्रस्व और दीर्घ उ को मिलाने से दीर्घ उ और दीर्घ उ को मिलाने से दीर्घ उ, दीर्घ उ और उ को मिलाने से दीर्घ उ। तो चार चार का जो ग्रुप है, अ आ वाला 4 गो का होगा, ई वाला 4 गो का हुआ, उ वाला 4 गो का हुआ। ये सब का जो रिजल्ट तैयार होता है सो दीर्घ उ पर ही हो जाता है। समझ गए होइएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं जो ज्ञानाभाव, ज्ञान जोड़ अभाव, ज्ञानाभाव का क्या होगा? ज्ञान जोड़ अभाव, ज्ञानाभाव। ज्ञानाभाव का क्या होगा? ज्ञान धन अभाव। देखिए कैसे यह दीर्घ संधि हुआ। संधि विच्छेद कीजिएगा। ज्ञान जो अभाव,
सबसे पहले तो ये स्वर संधि हुआ। स्वर संधि में कौन भेद हुआ, तो इसको देखिए, ज्ञान नो है, ओ आएगा, अभाव में ओ आएगा, ओ और अ के मिलने से आ बना, इसलिए ज्ञाना हो गया। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण हैं ये, जैसे गिरीश हो गया, इसका हो गया गिरीश। जो है गिरीश किसको कहा जाता है? गिरी माने पर्वत और ईश माने महादेव। पर्वत पर रहने वाले महादेव भोलेनाथ को हम गिरीश भी कह सकते हैं, उनका एक नाम गिरीश है। तो गिरी जोड़ ईश, तो गिरी र और शिकार हो गया, जोड़ दीर्घ ई हो गया, गिरी जोड़ ईश, गिरीश। गिरी जोड़ ईश, गिरीश हो गया। ये कैसे पहचानोगे इसको? तो इसमें हो गया ई, हर्ष ई है तो हर्ष ई हो गया। ये दीर्घ ई है, दीर्घ संधि के ही अंतर्गत आया, हर्ष ई और दीर्घ ई, तो दीर्घ ई आया, इसलिए दीर्घ ई हो गया। गिरीश में गौर शिकार कहाँ है? नहीं ना है, तो ये गिरीश हो गया। जैसे मैं आपसे कह दूं, जो बधुत्सव, बधुत्सव, वधुत्सव, वधु 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 धन उत्सव, वधु धन उत्सव। तो ये कौन संधि है? ऊ हो गया इसमें, हर्ष ऊ, ये हर्ष ऊ है, ये भी हर्ष ऊ ही है। तो हर्ष ऊ और हर्ष ऊ को मिलने से दीर्घ ऊ हो गया, ये हो गया। तो ये भी हो गया, आपसे कह दें, दीर्घ संधि। अब आपको आज गुण संधि में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब गुण संधि में पढ़ाऊंगा तो हर्ष संधि जो आप समझे हुए हैं वो आपके मस्तिष्क से निकल जाएंगे। इसलिए एक ही चीज़ पढ़िए, ढंग से पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, यही मेरा उद्देश्य है। अब जैसे देखिए, तीन उदाहरण जो मैंने दिया, ये तीनों स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि में भी ये दीर्घ संधि है, क्योंकि अ और आ का योग हुआ है, अ और अ का योग हुआ है जिसमें आ बना है, ई और ई का योग हुआ है जिसमें दीर्घ ई बना है, ई और ई के योग से दीर्घ ई बना है। और बधुत्सव
वधु जोड़ उत्सव, वधु धन उत्सव, वधुत्सव हुआ तो इसमें ऊ हर्ष हो और ये भी हर्ष हो। इसमें दुर्गु ऊ भी होता तो रिजल्ट दुर्गु ऊ ही होता। ये तीनों आपका स्वर संधि के उदाहरण हैं। महात्मा किस संधि के उदाहरण हैं? ये भी स्वर संधि के ही उदाहरण हैं। महा आ, आत्मा का आ, महा का आ, आत्मा का आ, धन आ बराबर आ। तो ये महात्मा भी स्वर संधि है, लेकिन स्वर में दीर्घ संधि है। महेंद्र, महेंद्र कहीं लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे हैं। महेंद्र, महेंद्र नहीं, महेंद्र। महेंद्र और महेंद्र में अंतर होता है। महेंद्र में महाजोड़ इंद्र होगा और महेंद्र में मही जोड़ इंद्र होगा। मही माने पृथ्वी होता है, मही माने पृथ्वी। 7 समुद्र की मसी करो आ धरती सब अंगड़ाए। मही माने पृथ्वी होता है। 7 समुद्र की मसी करो, मसी माने होता है इंक, रचनाएं। लेखनी सब बन रहा है, लेखनी माने होता है कलम। बन के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो लेखनी है। मान लो कल्पना कहता है कवि करने के लिए कि जितने भी वन की लकड़ियां हैं सबके अगर हम लेखनी बना लें और जितने भी समुद्र हैं सबका समुद्र का पानी अगर इंक हो जाए, 7 समुद्र की मसी करो और लेखनी सब बन रहा है और धरती सब कागज का, पूरे पृथ्वी को अगर कागज मान लो और ईश्वर की गुणगान करने के लिए बैठो तो पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए मही माने पृथ्वी। महेंद्र अगर होगा तो मही जोड़ इंद्र होगा, ठीक है। और महेंद्र होगा तो महाजोड़ इंद्र होगा। इस प्रकार आज की पढ़ाई को मैं यही स्थगित कर रहा हूँ। पुनः कल आपसे मिलेंगे। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दे दूं। जय हिंद।